Hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and I am going to explain in this video law of torts. And मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी मीनिंग ऑफ torts, who is tortfeasor, plaintiff, defendant and so on. तो मैं इस वीडियो को जितना ब्रीफ हो पाए उतना ब्रीफ करने की कोशिश करूँगी एंड इस पीडीएफ का मैं लिंक डाल दूँगी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिससे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज टॉर्ट? मीनिंग क्या है टॉर्ट का? ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से ड्राइव करता है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट करना, और इसका इंग्लिश टर्म होता है रॉन्ग. ठीक है. अब जो टॉर्ट होता है वो टॉर्टियस एक्ट के फॉर्म में कमिट किया जाता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हमारी कोई ड्यूटी है और कोई अदर पर्सन है, उसके पास राइट है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा अपन से कि हम उसकी जो हमारी ड्यूटी हम वो फुलफिल करें टुवर्ड्स हिम और टुवर्ड्स अदर्स. ओके. सिमिलरली उनकी भी ड्यूटी होगी कि वो भी फुलफिल करें टुवर्ड्स अस. राइट. हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब सामने वाला भी अपनी ड्यूटी निभाए जैसे हम निभा रहे हैं वैसे ही. ठीक है. तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है वो डील करता है विद द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल के पास कुछ राइट्स होते हैं, उनका वायलेशन अगर हो जाए तो उसके लिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है लॉ ऑफ टॉर्ट है वो डील करेगा, या हम मतलब कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि हमारे साथ टॉर्टियस एक्ट हुआ है तो हमें कंपनसेट किया जाए. राइट. अब क्या है? हाँ. तो जितने भी टॉर्ट होंगे, टॉर्ट कमिट होगा वो सारे सिविल रॉन्ग होंगे, बट सारे सिविल रॉन्ग जो होंगे वो टॉर्ट में नहीं आएगा, सच एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा. ये सारे सिविल रॉन्ग हैं बट ये टॉर्ट में नहीं आते हैं. ठीक है. अब जो टॉर्ट में क्या होता है, जो सिविल रॉन्ग होता है वो अगेंस्ट में होता है एक इंडिविजुअल के, जो कि रिड्रेस कर दिया जाता है बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि जो पहले से डिसाइड नहीं होते हैं. फोर्थ से हम जो ब्रीच ऑफ सपोज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टीज होती हैं, तो वो पहले ही डैमेजेस जो होती हैं वो डिसाइड कर लेती हैं कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हुआ तो इतना इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा. ठीक है. अब जो टॉर्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया. ठीक है. और जो जैसे सपोज कोई इंडिविजुअल या कोई ए पर्सन है, उसके अगेंस्ट में कोई सिविल रॉन्ग हुआ तो वो विक्टिम हो गया ए, और उसको वो एंटाइटल हुआ कंपनसेशन के फ्रॉम द टॉर्टफीजर. जो टॉर्टफीजर होता है वो पर्सन होता है जिसने टॉर्ट किया होता है. जो टॉर्ट हुआ है मतलब वो कब होगा, जो सपोज ए है और बी है. अब जो ए है उसने डेलिबरेटली या केयरलेसनेस के कारण उसने कुछ हार्म कर दिया बी को, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर दिया, या बी की प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो गया, या बी के कुछ खुद पर्सनली कुछ लॉस हो गया. ओके. तो टॉर्ट जब होगा क्या. ठीक है. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. ए ने बी को इंजरी करी तो वो रेपुटेशन बी के रेपुटेशन को, सपोज ए ने कुछ बी के अगेंस्ट में कुछ गलत बोल दी तो उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, तो ये होगा टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन. राइट. अब जैसे सपोज वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू डिफ्रॉड अनदर पर्सन रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ डिसीट. अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं.
ए रहता है कोई, वो एच होटल में जाता है और वहाँ पे जो कारपेट रहता है होटल में, उसमें उसका पैर फंस जाता है और उसके जो पैर में एंकल में जो रहता है ना, स्प्रेन आ जाता है। तो अब एक को तो रॉन्ग, मतलब एक साथ तो रॉन्ग हुआ है, वो इंजरी तो हुई है उसको, बट ये थोड़ी ना कहेंगे कि जो होटल मैनेजर है वो क्रिमिनल हो गया। बट जो होटल मैनेजर होगा उसको ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिविल रॉन्ग है, क्योंकि उसको देखना चाहिए था कि जो कारपेट है वो सही से नहीं बिछा है। तो ये होगा द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यहाँ पे हुआ ना कि मतलब कि उन्होंने नहीं देखा अपना कारपेट, और कारपेट सही से नहीं बिछा हुआ था। तो जो मेन पर्पस होता है लॉ ऑफ टॉर्ट का, वो ये होता है कि रॉन्ग डूअर जो है वो सफर्ड पर्सन को या विक्टिम को कंपनसेट करे, या कोई भी विक्टिम को लॉस हुआ है या जो भी सफरिंग हो रही है उसे, उसका कंपनसेशन करे रॉन्ग डूअर। ठीक है। अब इन टॉर्ट जो पार्टीज होती हैं वो स्ट्रेंजर्स होती हैं। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्ट्रेंजर ही होंगी। ठीक है। तो जो ठीक है, तो वो मिसफॉर्चुनेट से मिल जाती हैं, जो कि एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एन है वो जो एन है वो एक कोई ड्राइवर है, रेकलेस कोई ड्राइवर है, वो उससे स्ट्रक हो जाता है। एन एन को लग जाती है। ठीक है। अब जो एन है वो सफ़र क्या हो रहा है, वो उससे उसको इनकम में लॉस हो रहा है, सिंस शी कैन नॉट अटेंड वर्क ड्यू टू इंजरीज। तो जो एन है और जो ड्राइवर है वो स्ट्रेंजर है, और वो कैसे मिले, थॉटफुल एक्शन से। राइट। नाउ अब हम देखेंगे हु इज टॉर्चफिगर। टॉर्चफिगर क्या होता है, एक मिनट। ठीक है। हु इज टॉर्चफिगर। ठीक है। जो टॉर्ट फीजर होता है वो पर्सन होता है जो टॉर्ट कमिट करता है। कि जो टॉर्ट फीजर है वो वायलेट करता है लीगल राइट ऑफ अदर पर्सन। ठीक है। जैसे कि अब अपन कहते हैं कि मतलब वायलेशन हुआ है किसी अंदर दूसरे लीगल राइट है किसी दूसरे पर्सन का, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो टॉर्ट है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जो टॉर्ट है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब जो टॉर्ट फीचर होगा उसको चाहे कोई भी इंजरी हुई है, चाहे कोई भी लॉस हुआ हो, ठीक है, उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। और उस पेमेंट को क्या कहा जाता है, डैमेजेस। डैमेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ प्लेंटिव देखेंगे और डिफेंडेंट देखेंगे। अब अपन देखते हैं प्लेंटिव या कंप्लेनेंट क्या होता है। ठीक है। प्लेंटिव वो होता है जिसका राइट्स जो है, लीगल राइट्स, वो वायलेट होते हैं। ठीक है। द वन हु हैज बीन इंजर्ड, जो कि इंजर्ड हुआ है। ठीक है। कंप्लेनेंट भी कह सकते हैं, बट कंप्लेनेंट कहते हैं क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल लॉ में। ठीक है। और जो प्लेंटिव वो होता है जो कोर्ट में जाकर रेमेडी के लिए देकर, मतलब रेमेडी के लिए सीकिंग करता है। राइट। प्लेंट एक वे है सिविल केसेस में सूट इंस्टीट्यूट करने का। ठीक है। टू बी सिमिलर इन सिविल केसेस कंप्लेनेंट इज, ठीक है, ओके। सिविल केसेस में कंप्लेनेंट एक मोड होता है जिससे जो कोर्ट है अप्रोच करता है, एंड द पर्सन हु अप्रोचेस। ठीक है। और जो पर्सन अप्रोचेस करता है प्लेंटिफ कहा जाता है। अब इन क्रिमिनल केसेस प्लेंट टर्म को कंप्लेन कहा जाता है, एंड प्लेंटिफ को कंप्लेनेंट कहा जाता है। जो विक्टिम होगा क्रिमिनल केस में वो कंप्लेनेंट होगा, और जो प्लेंट होगा वो कंप्लेन कहा जाएगा। अब व्हाट इज डिफेंडेंट या हु इज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब क्या है या डिफेंडेंट होता क्या है।
अब डिफेंडेंट वो होगा जो जिसने टॉर्ट कमिट किया है। ओके, द पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग लीगल राइट्स ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के जो लीगल राइट्स हैं उसको वायलेट किया है, राइट। तो वो डिफेंडेंट कहलाएगा। एंड डिफेंडेंट इज द पर्सन हु फेल्स हिज और हर लीगल ड्यूटी which he or she owes towards plaintiff। अब मैंने जैसे कि मीनिंग में बताया था टॉर्ट की कि मतलब कि सपोज हमारी कोई ड्यूटीज होती हैं टूवर्ड्स अदर, कि हम उन ड्यूटीज को फुलफिल किए करें, तो ये वही होगा। जो डिपेंडेंट होता है वो पर्सन होता है जो फेल हो जाता है वो लीगल ड्यूटी निभाने में, फुलफिल करने में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।